मेरे अति प्रियो, यीशु के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रतिदिन बातें करता है ना, वो हमें आशीष है। जो बातें समझ में नहीं आती प्रभु हमें समझाते हैं, कठिन बातों को समझाते हैं, आशीष को प्रभु देते हैं और प्रभु आगे आगे बातों को अगुवाई करते हैं। प्रभु के संग संग चलने में अच्छे अच्छे अनुभवों को, आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुणों में परिवर्तन और सारी बातों में परिवर्तन। आज के दिन में प्रभु ने जो आशीष रखी है उसको मैं बतलाने के लिए चाहूंगा। भजन संहिता 32 अध्याय का 8वां वचन में परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन देखिए, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। ऐसे आशीष देता है, बुद्धि की आशीष। सारे कामों में हमें बुद्धि की आवश्यकता है। किसी भी काम करना, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, उस बिजनेस में क्या हो सकता है, सही ढंग से चलाने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता। आपके परिवार को सही ढंग से और आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता। बच्चों को ऐसे बुद्धि देते हैं और पढ़ने लिखने में यदि आप पीछे हैं तो आगे बढ़ने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता। जीवन का सारे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन में बुद्धि की आवश्यकता है। सारे काम में बुद्धि की आवश्यकता है। किसी भी अनुभवी लोगों से हम सलाह मांगते हैं ना, आप क्या कहते हैं? कोई हमारे पास भी आते हैं और कहते हैं, आप तो सेवा में 50 साल की अनुभव है, हमें भी कुछ आपका सलाह की आवश्यकता है। अनुभवी लोगों से हम सलाह को मांगते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे आप आगे बढ़ें, कैसे सफलता आपको मिली है, कैसे आप विजय को प्राप्त किए। इस प्रकार अनुभवी लोगों से सलाह पाना तो जरूर उचित है। हम मनुष्यों से सलाह को प्राप्त करते हैं। कभी कभी वो सलाह के द्वारा सफलता मिलती है, कभी कभी वो सलाह के कोई लाभ नहीं होते हैं। मेरे सेवा में कुछ तरीका के द्वारा हमें आशीष मिला होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है उस सेवक को भी उसी तरीका के द्वारा आशीष मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं, सबका जीवन में जो सलाह चाहिए, जो जरूरत के अनुसार उनके लिए जो आगे बढ़ने के लिए सलाह चाहिए, तो परमेश्वर ही उसे दे सकता है। प्रभु कहेगा, इस मार्ग से चलने के द्वारा तुम्हारी सेवा में, परिवार में, काम में आशीष मिल सकता है। कारण है परमेश्वरी सारी बातों को, आपकी परिवार की सारी बातों को जानता है। परमेश्वर का एक नाम है बुद्धि देने वाले। इसलिए परमेश्वर के पास आके ज्ञान को, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करना। प्रभु ने वादा किया है, मैं तेरे लिए आगे की बातों में बुद्धि और ज्ञान दूंगा। किसी सलाहकार के पास जाके सलाह लेने के लिए आप उनसे समय मांगते हैं, जैसे ही वक्त मिलने से बहुत देर तक उनके साथ बैठ के बातें करते हैं और एक सीटिंग में उनसे पूरी नहीं होती है तो वो कहते हैं और हमें बैठ के बात करना, तो इसलिए इतना समय को बिताते हैं। उसी समय को प्रभु के हाथ में देंगे। परमेश्वर की चरणों के पास आके 1 घंटा व्यक्तिगत रूप से बिताइएगा और परमेश्वर से कहना, हे प्रभु, परिवार को चलाने के लिए मुझे बुद्धि की आवश्यकता। आगे क्या करेंगे हमें पता नहीं चल रहा, और बिजनेस को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता। आगे क्या करना पता नहीं चल रहा, सेवा को किस ढंग से आगे बढ़ाना मुझे पता नहीं चल रहा। तू मुझे इस प्रकार अगुवाई करना। परमेश्वर की चरणों में यदि आप मांगेंगे तो प्रभु जरूर मदद करेगा। लेकिन हम मनुष्य के लिए जितना समय देते हैं, प्रभु के लिए समय नहीं देते हैं। परमेश्वर सलाह देने के लिए तैयार है। बाइबल में रेबेका का जीवन में यदि आप देखेंगे तो वो गर्भवती हुई है। गर्भवती होने के बाद जुड़वा बच्चा अंदर है, इसलिए उनको पता नहीं चला है। बहुत ही वो परेशान है। इन दिनों का समान स्कैन का सुविधा उन दिनों में नहीं था, या चिकित्सा की सुविधाएं उन दिन में नहीं थी, और वहाँ कोई भी स्त्रियां वहाँ नहीं है। इनकी माँ से भी सलाह प्राप्त नहीं कर सकती है। माँ तो बहुत ही दूर में है और सासू माँ भी नहीं है, मर चुकी है। और अपने पति को देखिए, हमेशा वो परमेश्वर से दुआ करते हैं, अध्ययन में जाते हैं। वैसे ही ये भी जाके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, प्रभु मेरे पेट में जो होने वाले बच्चे के बारे में तू हमें बताना। परमेश्वर ने एक पिताजी के समान उस बेटी को सुंदर ढंग से अगुवाई किया। जी हाँ, तुम्हारा पेट में 2 बड़ी बड़ी जातियां उत्पन्न होगी, वो दुनिया पर हुकूमत करेगी। सारी बातों को रेबेका को परमेश्वर ने पूरा बताया।
कितना ढंग से परमेश्वर ने उन्हें बताया। परमेश्वर सलाह देने के लिए तैयार है, लेकिन हम तो तैयार नहीं हैं। लेकिन प्रतिदिन इसके बाद प्रभु के चरणों के पास आएंगे, बैठ के परमेश्वर से हम मांगेंगे। मैं भी अपनी सेवा में प्रभु से कहते हैं, प्रभु तो 4 दिन का काम है, 1 दिन में करना है, मुझे पता नहीं है, तू ही मुझे समझाना। परमेश्वर के पास आके उनके चरणों पर दुआ मांगते हैं। जरूर 4 दिन का काम है। परमेश्वर कहता है पहले ये काम को करो और दूसरा ये काम को करो, और एक ही दिन में सारा काम को पूरा करने के लिए सलाह देता है। परमेश्वर यदि सलाह देंगे तो और ही सुंदर ढंग से अगुवाई होगा। आपके परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु से मदद मांगिए। सारी बातों को सलाह देने के लिए परमेश्वर उस आशीष को देने के लिए तैयार है, तो हम इस आशीष के लिए इधर उधर क्यों भटकना, प्रभु के पास आएंगे। आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू हमारे सलाहकार परमेश्वर है, तेरे चरणों के पास प्रतिदिन आने के लिए, सलाह को प्राप्त करने के लिए तू अनुग्रह दे। मेरे जीवन में तू ही अगुवाई करना है प्रभु। मैं अपने जीवन को तेरे पास अर्पण करता हूँ। आमीन आमीन।